मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद ये पहली दफ़ा नहीं है कि गैस का क्राइसिस आया है और अपनी जिम्मेदारी मानने के बजाय कभी की इलेक्ट्रिक और कभी सिंध हुकूमत पर जिम्मेदारी डाल दी गई है। 2018 की सर्दियों में भी गैस का बहरान आया, हुकूमत वक्त पर LNG दरामद का ऑर्डर नहीं दे सकी और वक्त पर LNG दरामद ना करने की वजह से गैस का बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ। उस वक्त भी अपनी गलती नहीं मानी गई और सारी जिम्मेदारी सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न गैस कंपनी के MDs पर डालकर उन्हें बरतरफ कर दिया गया। वक्त पर LNG ना मंगवाने की वजह से गैस का क्राइसिस पैदा हुआ। लाहौर, फैसलाबाद और कराची की इंडस्ट्री को गैस बंद कर दी गई। उन्होंने एहतजाज किया। सर्दियों में बिजली की लोड शेडिंग शुरू हो गई क्योंकि बिजली पैदा करने के लिए गैस नहीं थी। घरों में गैस कम हो गई क्योंकि गैस नहीं थी। नतीजा ये निकला कि 2018 की सर्दियों में बहुत महंगे फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा की गई। दिसंबर 2018 में पावर सेक्टर को सिर्फ 200 MMCFD गैस दी गई, जिससे 2600 मेगावाट की जरूरत के बजाय महज 1200 मेगावाट की बिजली पैदा हुई और फिर 1600 मेगावाट बिजली फर्नेस ऑयल से पैदा की गई, जिससे फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल 4200 टन से बढ़कर 18000 टन रोजाना पर पहुंच गया और महंगी बिजली पैदा करने की वजह से सिर्फ एक महीने में 10 अरब रुपए का नुकसान हुआ। हमने उस वक्त के वजीर पेट्रोलियम से पूछा कि MD तो हटा दिए, मगर क्या आपने और पावर मिनिस्ट्री ने वक्त पर मीटिंग करके अपनी डिमांड भी बताई थी या LNG खुद ही इन दो कंपनियों के MDs ने दरामद कर लेनी थी? तो उन्होंने माना कि मीटिंग ही नवंबर के आखिर और दिसंबर में जाकर की थी। आपने जिम्मेदारी 2 MDs पर डाली है। अगर सुई नॉर्थ का MD PSO को कहकर अपने तय ये फैसला करके कि इतनी LNG की डिमांड होगी, अगर PSO को कहकर गैस मंगा ले और आपके पावर प्लांट्स उस गैस को ना इस्तेमाल करें तो वो PSO को पैसे कैसे देगा? 35 अरब रुपए का पहले ही LNG का, सिर्फ LNG का सर्कुलर डेट है, 1400 अरब रुपए अलग हैं। उसके बाद आपके पावर प्लांट्स ना यूज करें तो पावर प्लांट्स ने डिमांड बतानी थी ना, आपके पावर डिवीजन ने डिमांड बतानी थी। जो डिमांड उन्होंने पुट की वो डिमांड उसके मुताबिक वो पूरी ले नहीं सके, ये नवंबर में बिल्कुल ठीक बात, लेकिन दिसंबर की जो उनकी डिमांड थी वो हम क्यों नहीं दे सके? जो लोग ये कंपनी चला रहे हैं ये सारी जिम्मेदारी इन लोगों की है। गुलाम सरवर साहब, आप और उमर अयूब साहब सितंबर में, अक्टूबर में या नवंबर में मिलके बैठे या आपने पावर कंपनीज को मिलके बिठाया एक साथ कि हमें दिसंबर में कितनी डिमांड चाहिए होगी, क्योंकि सर्दी होगी, क्योंकि शॉर्टेज होगी और हम SNGPL के MD को कहते हैं कि उसने इंपोर्ट करना है? कोई एक रिटन ऑर्डर मौजूद है आपका? शाहजेब 28 नवंबर 5 दिसंबर एक हफ्ते में 2 CCO की मीटिंग हुई। CCO की मीटिंग मैंने खुद चेयर की, उसमें पावर सेक्टर भी मौजूद था। उनसे फर्म हमने डिमांड ली, 1 साल पूरे की डिमांड ली। अब हमने फर्म डिमांड ले ली है, अब फर्म ऑर्डर हम प्लेस करेंगे। ये आइंदा ये मिसमैनेजमेंट, ये मैस आइंदा पैदा नहीं होगी। सरवर साहब ने कहा कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, मेरिट ऑर्डर बना दिया है, उसी हिसाब से सस्ती बिजली पैदा करने के ज़राए को तरजीह दी जाएगी। MD हटा दिए गए, बाद में वज़ीर आज़म ने उन्हें भी हटा दिया और वज़ीर एविएशन लगा दिया और आज फिर पाकिस्तान वहीं खड़ा है और फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली पैदा की जा रही है। उमर अयूब साहब आज भी पावर और पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं और गुलाम सरवर साहब ने जो PIA और पायलट्स के साथ बाद में किया वो हम सब ने देखा। काबीना का कोई एहतसाब नहीं हुआ है और फिर कुछ बदला भी नहीं है। इस साल भी सस्ती LNG दस्तयाब होने की वजह से फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा की जा रही है और जुलाई के महीने में 18 महीने की बुलंद तरीन सतह पर फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा की गई और अब सर्दियों के लिए फिर गैस नहीं है और अब इस साल अक्टूबर से जनवरी तक के लिए 10 लाख टन फर्नेस ऑयल दरामद किया जाएगा। महंगी बिजली पैदा की जाएगी, ज़र मुबादला ज़ाया होगा और 25 अरब रुपए का इजाफी नुकसान अलग होगा, यानी फिर महंगी बिजली पैदा होगी। हालांकि सर्दियों में बिजली की डिमांड कम होगी, सस्ती बिजली पैदा करने की कैपेसिटी मौजूद होगी, मगर हुकूमत 6 से 7 रुपए फी यूनिट बिजली की जगह 12.5 रुपए फी यूनिट बिजली पैदा करके अरबों रुपए ज़ाया करेगी, जो 2018 में हुआ और कहा गया कि पहली दफ़ा है, आइंदा नहीं होगा, मगर वो फिर से होने जा रहा है। हुकूमत गुज़िश्ता हुकूमत के तवील मुद्दती LNG मुआहिदों पर एतराज़ उठाती है, मगर खुद कोई मुआहिदा नहीं किया। अब गुज़िश्ता दौर के तवील मुद्दती मुआहिदों की जगह महंगी LNG 15 से 18% पर खरीदी जा रही है। हालांकि गुज़िश्ता हुकूमत के औसत मुआहिदे 12.5% पर हैं और जब LNG सस्ती मिल रही थी तो हुकूमत ने उसका फ़ायदा भी पूरा नहीं उठाया। 2018 में LNG टर्मिनल पूरी तरह इस्तेमाल न करने पर $45 मिलियन अदा किए। फिर 2019 और 2020 में भी टर्मिनल पूरा इस्तेमाल नहीं किया जा सका, पैसे ज़ाया किए गए, यानी तकरीबन 25 अरब रुपए का नुकसान किया गया। 30 अरब रुपए का नुकसान इस साल के 9 महीने में फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली पैदा करके किया गया। 20 अरब रुपए का नुकसान फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा करने की वजह से इन सर्दियों में होगा। 10 अरब रुपए का नुकसान 2018 की सर्दियों में कर दिया गया। 35 अरब रुपए का नुकसान गर्मियों में सस्ती LNG मिलने के बावजूद और ये पता होने के बावजूद कि दिसंबर में पाकिस्तान को LNG चाहिए होगी, फिर भी ऑर्डर करने में देर की गई क्योंकि पाकिस्तान अब LNG महंगी खरीद रहा है। इस वजह से 1.5 अरब रुपए का नुकसान अगस्त और सितंबर में देर से LNG खरीदने की वजह से कर दिया गया, हालांकि डिमांड का अच्छी तरह पता था। यानी मुल्क का 122 अरब रुपए का नुकसान
सिर्फ गलत फैसलों की वजह से और फैसलों में ताख़ीर की वजह से किया गया। और ये सब नुकसान इसके अलावा है जो इस दौरान गलत फैसलों की वजह से कभी बिजली ना होने और कभी गैस ना होने की वजह से मुल्क के अवाम को और इंडस्ट्री को हुआ। वज़ीर आज़म अपने वज़रा से सवाल पूछें, क्योंकि वो दूसरों पर जिम्मेदारी डाल देते हैं, गलत बयानी की जाती है, अपनी जिम्मेदारी नहीं मानी जाती है वज़रा की तरफ से।